सूरह फातिहा शरीफ पढ़ो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ नूर नबिय्यिही मिन नूरिही क़ब्लल अश्या व शर्रफ़हू बिन नबूवति व आदमु बैनत्तीन वल मा व नबूवतुहुल मुक़द्दिसतु मुस्तमिर्रतुन फिल अर्दि वस्समा व मुनज़्ज़तुन अनिश्शय्यि अज़्ज़वालि वल इन्क़िता वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल अस्फ़िया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ सारे। अस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह। फिर पढ़ें जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहबिही या हबीबल्लाह। वो है मर्तबा हक ने तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। या रसूल अल्लाह व या हबीब अल्लाह व या मतलूब अल्लाह व या मकसूद अल्लाह व या मिरअत अल्लाह। ए खुदा के हुस्न जमाल के शीशे, ए खुदा के नायबे आज़म, ए इल्लतुल इलल, ए हकीकतों से में सबसे बड़ी हकीकत, ए रूहों में सबसे बड़ी रूह, ए पूरी कायनात के तख्लीक किए जाने के सबब वो मर्तबा रब ने आपको अता फरमाया है कि पूरी कायनात में किसी और में उसका निशान भी नजर नहीं आता। आंखों मुंह सुभान अल्लाह। हैरत की बात है, हक चार यार ते बोलो तो सरकार ते ना बोलो और मुंह बोलो 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 जिदे मुंह जबान दी है हजूर वास्ते रब ने, किसी और के लिए दी मुझे बताएं। अहले बैत हैं तो हजूर के सबब, सहाबा हैं तो हजूर के सबब, औलिया हैं तो हजूर के सबब, अंबिया हैं तो हजूर के सबब, अरवा हैं तो हजूर के सबब, अजसाद हैं तो हजूर के सबब, जन्नत है तो हजूर के सबब, खुदा की खुदाई का ऐलान भी हजूर के सबब। और जोरदार बोलो लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और क्या बोलो, हाथ खड़े करें, दोनों हाथ खड़े। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ऊंचा और ऊंचा। रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। नहीं आप बताएं जी मुझे किबला साकिब साहब, गल सारी सरकार दी नहीं। लौलाक का मतलब क्या है? महबूब अगर आपको ना बनाना मकसूद होता, ना ये जन्नत की रहनाइयां होती और ना ही समावाते सभा होते, ना ही अर्दीने सभा होती। ओ भाई, ना ही अबू बकर किसी की तस्दीक कर कर सिद्दीक बनते, ना अली खैबर उखाड़ते। ये मुश्किल कुशा भी मुस्तफा का सदका है, सिद्दीक भी मुस्तफा का सदका है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इस राज को समझे। हजूर नबी पाक फरमा रहे हैं मोहम्मद मोहम्मद वनल माखी अल्लज़ी यमकुल्ला बिजल कुब्रा वनल हाशर अल्लज़ी युशरुन नासु अला कदमी यौमल क़ियामा वनल आकिब वल आकिब अल्लज़ी लैसा बादहु नबी। कहीं हजूर फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तोती तो जवामिल कलिम नुसिरतु बिर्रुब व हिल्लत लिल गनाइम व उरसिलतु इलल हल्क़ि काफ़ा व जुइलत लिल अर्दु तहूरन व मस्जिदन व खुतिमा बिजन नबिय्यून। फरमाते हैं मोहम्मद मैं हूँ, अहमद मैं हूँ, माही मैं हूँ, 1.25 लाख नबियों का एक ही तने तना इमाम बनने वाला भी मैं हूँ। जोर से कहें सुभान अल्लाह। तो गल फिर के दिए, ऊंचा बोलो, गल सारी
ए दब के बोलो गल सारी, गल सारी। कोई और नबी बताएं जिसकी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार हो। वाह वाह भाई वाह, जाओ सुभान नबी अल्लाह। लेकर आओ, बताओ मुझे। 1.25 लाख नबी हैं, पर इन्हीं की बेटी जन्नत की औरतों की सरदार वाए। बोलो, ये सबब मुस्तफा है। फिर बोलो सबब कौन है, फिर बोलो कौन है। कोई और नबी बताओ जिसके गुलामों में सिद्दीक़ अकबर जैसा हो। कोई और नबी बताओ कि जिसके नवासे हसन हुसैन जैसे हो। मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये सब सरकार का सदका है। सरकार के साथ निकाह पढ़ा गया। औरतें सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी एक थी, साड़ी मां है, आखो बेशक। एक सैयदना उमर फारूक दी थी, तो साड़ी मां है। बोलो, कोई शक है? लेकिन जब तक वो बेटियां हैं सिद्दीक की और उमर की, तब तक हुक्म और है। हुण दसना पुत्र इत्थे पिंड विच आके गल तेरे प्यो दी है, गल सरकार दी नहीं ते किहदी है? और सिद्दीक अकबर की जब तक बेटी थी तो उनको एक नमाज का सवाब एक का मिलता था। जैसे ही मुस्तफा ने कहा कबूल है, नमाजा 2 सवाब। या निसा नबी लस्तुन काहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियों अब तुम नमाज 1 पढ़ोगी, सवाब 2 का। रोजा 1 रखोगी, सवाब 2 का। और आज 1 करोगी, सवाब। तो मेरे कलेजे के टुकड़े रखना कुरान ते आते, मैनू दस एदा सबब कौन है। आला हज़रत बरेलवी कड़कड़ा के देते। आप फरमाते हैं गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब। गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब। तुमसे बना तुम बिना, तुमसे बना तुम बिना। हुजूर, कायनात की जो चीज भी रब ने बनाई है तेरे नूर से बनाई है, तुझे अपने नूर से बनाया है। तो गल सारी, फिर बोलो गल सारी। और कोई बात भी नहीं। कसम कुरान दी है, हलाल है हराम है हजूर ने कीते। रब ने इख्तियार दिता है असी महबूब नूं, जेड़ी चीज चाहता है हलाल कर दे, जेड़ी चाहता है हराम कर दे। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्के के अंदर जितनी बूटियां हैं इनको काटना हराम है। ऐलान आम हो गया। चाचे दी कन्ना विच आवाज आई, चाचा केड़ा? हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपके कानों में आवाज आई, आप दौड़ते हुए आए। आपने अर्ज की हजूर ये बूटियां सारियां हराम कर दी ने? फरमाया हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की यही मर्जी कि बूटियां सारियां हराम। उन्हें आखे सुनियो, एक मेरी भी गल सुन लो। वो एक बूटी जी है ना, वो अज़खर बूटी है, सुनियो, वो मैं भी इस्तेमाल करदा, संगी भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी नाल हम कर दी जे, तो उन्होंने ते जरा हलाल कर दो। फरमाया चाचा गम के कर दे, काट दी। मैं चाचा काट दी हराम अर्चो। और मैं पूछता वा मुल्ला पढ़ कलमा ते 10 रख कुरान के हाथ। एक लम्हे पहले मुस्तफा ने हराम की, रब ने भी हराम कर दी। मुस्तफा ने हराम करता को हलाल कह दिया, रब ने हलाल कर दी। गल सारी, ऊंचा बोलो गल सारी। फिर बोलो भाइयों गल सारी। जिसे चाह रहे हैं हलाल करते हैं, जिसे चाहते हैं हराम करते हैं, और हलाल को भी हराम कर देते हैं। ऐ मौला मुर्तजा से फरमाया दूसरी बीवी तुझ पर हराम है जब तक मेरे कलेजे का टुकड़ा तेरे निकाह में, मेरी बेटी जब तक तेरे निकाह में। मौला अली को फरमाया हराम है तुझ पर दूसरा निकाह। दसो सारे जेड़े पढ़े लिखे हो, चलो तुम तो स्टूडेंट हो, जेड़े कॉलेजी मुंडे हो, लेफ्ट राइट ही शी कुड कैट सेट दैट बैट रैट फैट, तुम तो खाली मेरी गल सुनो। तो ए जेड़े पगड़ियां बंद के उलमा तशरीफ फरमा ने, तो बड़े तशरीफ फरमा ने, इन्हां नूं मैं पूछना चाहता वां अदब नाल हाथ जोड़ के प्यार नाल गोडे ते हाथ रख के रख ही लेना वा कि झूठ ना होए। और मैनू ये तो समझाओ कलेजे दे टुकड़े हो, दसो मैनू ये समझाओ मैनू कि 2 औरतां रखड़ियां कट्ठियां हराम ने? उच्चा बोलो। तो पूरी उम्मत एक पासे, तो मौला अली कल्ला एक पासे। कोई गल समझ आई है नहीं आई? पूरी उम्मत एक पलड़े में, तो मौला अली नूं फरमाया तेरे ते दूजी हराम है।
अगो मौला अली ने उठ के कुरान नहीं पढ़ा। ध्यान रखना, मौला अली से ज्यादा कुरान किसे आता है? घोड़े की एक रकाब में जना डाले पैर तो पढ़े बिस्मिल्लाह, तो पैर वला के दूजी रकाब च पांदियां वन्नास। कह दो प्यार से सुभान अल्लाह। और क्या मजाल के मुतशाबा लग जाए। यहाँ गर्मियां होती हैं तो हम एसी चलाते हैं, और तक एडे एडे वड्डे एसी जेड़ा जिस पिंड के बंदे बाहर होने उहदे मस्जिदां एसी जरूर होगा। अल्लाह की कसम है। तो गर्मियों में हीटर जरूर होता है। 1 2 3 4 एसी पे लगे हुए थे, 4 टन दे। तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो गर्मियों च कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान जनाब हाफिज साहब पढ़ते हैं एसिया में भुल जाते। तो सर्दियों में कदे रमजान आ जाए हीटर लगे हुए होंगे तो भी मौलवी साहब भुल जाते। यही गल है जी कि इंज होता है नहीं होता। मैंने तो मदीने शरीफ पे भी जाकर देखा है, अल्लाह की कसम वहां भी भूल जाते हैं। कुरान शरीफ की कसम है, मक्के च भी भुल जाते। ए फैसल मस्जिद बड़ी मसीतां वड्डियां वड्डियां नाल है लो जिहदे मोटियां मोटियां कलीनां होंदियां भुल जाते। मौलवी साहब ने रोजा अफ्तार भी किया हुआ होता है ना। अफ्तार इफ्तार किया होता है ना। अफ्तार पंजाबी में बोले इफ्तार लफ्ज होता है कि संगी कोई लफ्ज ही ना फड़ ले इस वक्त फटफट सही किया है मैं। तो मेरे कलेजे के टुकड़े दूध भी पीता होता है। ये नबी के घराने का तो अजब हाल है। इस नबी के घराने में जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो मौला अली है, तो जिसकी अब कर रहा हूं वो इनके लगते जिगर है। कुछ समझ में आ रही? मेरे कलेजे के टुकड़ों, इनकी गर्दन कटी हुई है, धड़ कहां है, और पानी का घूंट तक भी यहां लबों तक नहीं आया। लेकिन क्या मजाल के लफ्ज थुड़क जाए, हुसैन इब्ने अली कुरान पढ़ता चला जाए। हाथ तेरा क्या खो सुभान अल्लाह। तो मौला अली का ये हाल है कि रिकाब में पांव डालते हैं और पलटा के दूसरी तरफ लाते हैं और कुरान खत्म कर लेते हैं। तो मौला अली से ज्यादा कोई कुरान जानने वाला है? हजूर आप तशरीफ रखो। मौला अली से ज्यादा जानने वाला है कोई कुरान? मौलवी होना और बात है, मौला होना और बात है। इधर फिर सुन लो मेरी बात। मौलवी होना तो मौला होना, और फिर मौला भी ऐसा होना कि हजूर ने फरमाया इसके चेहरे को देखना भी इबादत है। अन्नज़रु इला वजह अली इबादतुन, ज़िक्र अली इबादतुन, ज़िक्र अली याकुल ज़ुनूब कमा ताकुल नारुल खतबा। फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत, इसका नाम लेना इबादत, इसका जिक्र गुनाहों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ को खा जाती है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, एहो जा जड़ा आना मदीनतुल इल्म वाली हूं बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। एडे पढ़े होए ते एडे आलिम ते फाजिल जना अगू आखन ना हजूर मैं कुरान पढ़दा फंकी माता बलकुम मसना वसुला सवर वाह, तुम निकाह कर लो अपनी मर्जी से कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, अपनी मर्जी से कर लो। तो हजूर पूरी उम्मत में एक पासे कहते मैनू कले नू एक पासे कि मैं उम्मत में शामिल नहीं। एक मर्तबा भी मौला अली ने आगे से पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि अली जानते हैं दीन उस शय का नाम है जो मोहम्मद के मुंह से निकलते हैं। गल सारी, फिर बोलो गल सारी, उच्चा बोलो गल सारी। यही हाल मेरे आका मौला खलीफा अव्वल बिला फस्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है। यही हाल मेरे आका सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। यही हाल मेरे आका उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। और ये सारे जानते हैं कि वही दीन है जो मुस्तफा की जुबान से निकल जाता है। तो आला हज़रत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु की गल कर दिया, मैं मौला अली वाले पासे टुर गया और सिर्फ इस हवाला देने वास्ते कि तुम देखो एक बारी आयत को नहीं पढ़ी मौला अली ने, बल्कि मौला अली ने आमन्ना व सद्दक़ना, आमन्ना और पुत्र बह जा थे थैला मैंने पढ़ा है फड़िया, बह जा मेरा पुत्र पिछे बह जा, ऐसे पिछे आ जा, तसल्ली रख मेरा पुत्र, पैसे भावें सारे ले लेवी, पैसों की मैनू कोई परवाह नहीं, ये रिजवी जानता है, ये पैसे कख भी नहीं, तो तकरीर में आधे घंटे तो ज्यादा करनी भी नहीं, टाइम पूरा रखना है। लेकिन ये बदतमीजी मैनू मुनासिब नहीं है। तू पुत्र मैंने पैसे दसदा, मेरी तो जुतियां च रुलदे ने पैसे कमले। हम अली वाले हैं, अबू बकर वाले हैं। हाँ जी, मेरे कलेजे के टुकड़े हम अली वाले हैं और सिद्दीक वाले हैं। आमाल सिद्दीकी को कुछ दिखा सकता है?
और फिर कुर्बानी अली की को अली अलवी को कोई दिखा सकता है? एक बारी भी मौला अली ने नहीं किया। हजूर क्यों? चूंकि अली जानते हैं कि वही हलाल है जो मोहम्मद हलाल करता है। गल सारी लो जी, मौला अली की जिक्र से जरूरी है। तो मौला अली की गल तुहानू सुनावा। मौला अली गर्मियों में पाते सन कपड़े मोटे ते सर्दियों में पतले। अन अब्दुल रहमान इब्न अबी लैला, अबू लैला इन्हां दे यार ने मौला अली दे, और बड़े गहरे यार ने। मौला अली इन्हां दे घर जाके आटा गुन के रोटियां पकाते सन खुद। ये भी ध्यान च रखना। तो हजरत अबू लैला के से किसी ने कहा, उनके बेटे से किसी ने कहा कि तू अपने अब्बे नूं कह के मौला अली को पूछे कि गर्मियों में मोटे सर्दियों में पतले कपड़े पाने की वजह की। तो साडी हिम्मत नहीं पैंदी असां मौला को पूछा। अदब वेखो, अदब वेखो। ये ताबेईन का अदब है। ये किसका अदब है? बोलना पुत्रों, कदर फुलां दी बुलबुल जाने साफ दिमागां वाली। कदर फुलां दी साफ दिमागां वाली। दिमाग साफ हो तो कदर मालूम होती है। अली की कदर भी उन्हें मालूम थी जो ताबेईन की सुथरी जमात थी। उन्होंने साडी हिम्मत नहीं, ऐसा मौला को पूछ सका, हिम्मत नहीं। सुनो दिल प्यारे, साडी हिम्मत नहीं। मैं तो तसव्वुफ का बीच में एक मसला बयान कर दूं। मुरीद भी पुत्र जड़ा पीर दे सामने है अख फाड़ के तक लवे, वो मुरीद ही नहीं रहता। तो ध्यान रखना, जिस मुरीद की टंगा ना कंबन अपने पीर दे सामने और लर्जा ना तारी हो जाए, वो मुरीद ही नहीं कहला सकता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर फारूक से किसी ने पूछा कि हजूर के अबरू मिले हुए थे या जुदा थे? उन्होंने क्या, कसम है उस अल्लाह की जिसे रब कहते, हमने सारी जिंदगी मुस्तफा के चेहरे को आंख भर के देखा ही नहीं। आंखों नाराए रिसालत, और जोर ला के बोलो नाराए रिसालत। वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीम अल्लाह। हजूर से बात करने की ताकत सहाबा में न थी। सवाल पूछना चाहते थे तो इंतजार करते थे बंदा बाहरों आवे देहाती, फिर ओनू बाहर कहते सन तू हजूर को गल पूछ। ओ बंदा कहता सी तुसी आप पूछ लो, तो जवाब देते थे हमारी आवाज भी ऊंची नहीं होनी चाहिए। आखो अल्लाह सानू एहो जिहा अदब अता फरमा, अल्लाह सानू एहो जी रूहानियत अता फरमा। तो मौला अली देखे, मौला अली से पूछना चाहते हैं कि कपड़े मोटे क्यों पाते हो तो पतले। उन्हें कहा मेरी साढ़े च हिम्मत नहीं, तो तुसा अपने अबू नू आखो, उन्हों की सलाम दुआ है ना, तुसा उन्होंने आखो। तो सलाम दुआ ले जने कर दें ना गल्लां। उन्हें पूछा हजूर ये कपड़े मोटे पाते हो गर्मियां विच सर्दियां विच पतले, तो कोई राज ते दसो, कोई शै खांदे हो? हाँ कोई माजून, कोई फकी, कोई कुश्ता, कोई होर, या कोई फिर तो वजीफा पढ़ते हो? मौला अली ने फरमाया ना। उन्हें आख्या हजूर तुहानू गर्मी नहीं लगती? फरमाया ना। सर्दी नहीं लगती? फरमाया ना। उन्हें आख्या हजूर तुसा हो तो इंसान ही ना? फरमाया हाँ इंसान ही हाँ। उन्हें आख्या तो गर्मी सर्दी नहीं लगती? उन्हें आख्या मेरे पुत्र बह तेन गल समझा। कोल उन्हें बा लिया। उन्हें आख्या पुत्र और यौम खैबर वाले यानी खैबर के दिन यौम खैबर को हजूर ने फरमाया झंडा उसको दूंगा सवेरे जेड़ा मेरा भी महबूब है खुदा दा भी महबूब। तुसा भी आखो सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला दा नाम सुनदियां मत्थे ते वट पावे ओदे भी शजरे विच खलल है, ते जेड़ा मौला अली दा जिक्र सुनदियां मत्थे विच वट पावे ते ओदियां नस्लां विच ही खलल है। ये ध्यान रखना। समझ आई है कि नहीं आई? हाँ ये दिमाग में रख लेना, लिहाजा खुले दिल से सुनना। हजूर ने फरमाया अबू बकर व उमर का ऐनैया मिन्नी का ऐनैया फी रासी व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिन्नी का लिसानी फी फमी व अली इब्न अबी तालिब मिन्नी का रूही फी जसदी। फरमाया अबू बकर और उमर मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरे सर में मेरी दो आंखें
और उस्मान मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरे मुंह में मेरी जुबान, ते अली मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरे बदन में मेरी जान। ए गल्लां खुले दिल नाल सुननियां चाहिए। आ जा 5 मिनट रह गए, 5 मिनट आगे आ जा रिजवी 5 मिनट आगे आ। मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरी आंखों के तारे, बात समझ में आई है? असा जेड़ा सरकार अबू बकर पाक दा नाम लेंदे पुत्रो, गल सरकार दी है। सरकार जिन्हों इज्जत देवन ओदी इज्जत मननी चाहिए कि नहीं? हाथ हथे रख के दसो, मननी चाहिए कि नहीं? हम तो वो सुन्नी है किबला, हम तो उस गधे की भी ताजीम करते हैं जिस पर सरकार तशरीफ फरमाओ। कहने वाले उसे हजरत याफूर कहते हैं, हजरत याफूर कहते हैं। तो मेरे बच्चियों, आपस में ना कुलो, जिन्हों सरकार मनाई जाते उन्होंने मनी जाओ। दींगे आपस में मतलब है कुश्तियां दींगा मुश्ती ना करो, मनी जाओ। जिन्हों सरकार दे जाते तो सरकार पे तुहानू तो मैनू मैं तो तुसी हाँ कौन? असी कंगले हाँ। उंज भावें असा जमाने दे शाह हाँ, पर मुस्तफा दे सामने कंगले हाँ। असा बेकारी हाँ। जो हजूर दे जाते लई जाओ, तो जो हजूर मनवाई जाते मनी जाओ, तो जो हजूर कही जाते सुनी जाओ। तो कसम है कुरान दी, जे कदे इंज कर लोगे तो सामने सरकार होंगे तो फिर चुप करके पुलिस रात पगड़े पा के लगी। अपनी मर्जी ना करो। इस्लाम को ऐसे ना मान जैसे तू चाहता है, इस्लाम को वैसे मान जैसे मुस्तफा चाहता है। मैनू टोपी पसंद हो जनाब, मैं आखा जी टोपी बहुत अच्छी है मेरी, तुसा दूसरी टोपी पा लो। मैं टोपी है कोई? है भाई, टोपी तो टोपी है, टोपी तो टोपी है। पगड़ी काली जनाब बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ब्लैक सुर्ख हो भाई टोपी पगड़ी किसी काम की नहीं। यार तू अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लाम नू ना मान, जिवें सरकार फरमाया उन मनी जा। सरकार ने फरमाया अबू बकर और उमर मेरी आंखें मनी जा। सरकार ने फरमाया उस्मान मेरी जुबान है मनी जा। हजूर ने फरमाया अली मेरी जान है मनी जा। तो बेड़ा तेरा पार हो जासी। गल सारी ते गल मुकामा एंड ते मेरे बच्चियों। आखिरी बात करो कि वो कपड़ों को पूछा, उन्हें आख्या वो खैबर के रोज हजूर ने फरमाया था मैं सवेरे झंडा उन्होंने देवांगा जेड़ा मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी। तो निरा ये नहीं भी मेरा तो अल्लाह का महबूब है, ये निरा नहीं। वो महबूब भी है तो अल्लाह के रसूल ओदे मुहिब भी है, तो वो भी अल्लाह तआला के रसूल का मुहिब। तो झंडा में देवांगा तो फतह होएगी। वो रात सारी गुजर गई। साहबा कराम फरमाते हजरत उमर फारूक पर मेरी जान कुर्बान, मेरी माँ मेरा बाप कुर्बान। वो तो फरमाते राती सारी मैनू नींदर ही नहीं पई। मैं आख्या जाना केड़ा सवेरे? तो सवेरे जो सरकार के सामने गया तो मौला अली तो उठे है ही नहीं सन, वो खेमे में सन। उन्होंने अखा अशोभ सी। खराब ना कहना, जिंदगी में कभी ना कहना कि मौला की आंखें खराब है। जेड़ा ये कहे कि अली की आंखें खराब है वो खुद खराब है। दिमाग में रखना, मौला मुर्तजा पाक ने सुर्खी को आंखों में पनाह दे रखी, आंखें सुर्ख थी। तो मौला मुर्तजा खिदमत में हाजिर हुए। हजूर ने बुलाया, हजूर ने फरमाया फड़ झंडा तो लै जा। उन्हें अर्ज की हजूर मैं जाना वहां पता करदा वहां तो सर्दी का भी मौसम है बड़ा मेरे आका। फरमाया अल्लाहुम्मा अज़हिब अनिल हर्रा वल बर्दा। फरमाया अल्लाह ये अली है, इनू मैं भेज रहा, गर्मी भी ना लगे सर्दी भी ना लगे, इनू गर्मी भी ना लगे। फरमाया मा वजदतु बर्दम वला हर्रम बादा यौमइज़िन। इससे पहले गर्मी भी लगती थी सर्दी भी लगती थी, जब मुस्तफा के मुंह से निकला ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती। गल सारी अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैं 5-10 मिनट वास्ते ही हाजिर होया। अल्लाह हजरत किबला अल्लामा मौलाना साकिब शकील साहब दामद बरकातुहुल आलिया कुदसी अल्लाह पाक आपको इज्जतों से नवाजे। हजरत जी का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर चिश्ती साहब। चिश्ती जेडे ने भी ज़ौक वाले होंगे, अल्लाह की किस्म है, कसम खुदा दी। पता है वो मुजद्दिद साहब के लिखे मुजद्दिद अल-हुसैनी रहमत उन्होंने मकतूबात शरीफ लिखे है। ये सिर्फ तकरीर खत्म है, तुहाडे नाल गल है। उन्होंने फरमाया कि जेडे होंदे ना नक्शबंदी
इन्हां दा मिजाज फीमियां जैसा है। किहदे जैसा? टुन होंदे ने बिल्कुल। ते जेड़े होंदे ने चिश्ती इन्हां दा मिजाज शराबियां जैसा है। वो अल्लाह गुल्ला करदे ने। ये मुजद्दिद साहब ने लिखा है मिजाज इनके ऐसे है सूफियां दे मिजाज। तो तुसी वैसे ही चिश्ती हो, तुहाडा तो वैसे ही अल्लाह गुल्ला दा माहौल है। अल्लाह है सही है, पक्की सही है। तुम चिश्ती कोई पा दो 10 बंदे चिश्ती पा दो 10 बंदे नक्शबंदी पा दो। नक्शबंदी चुप करके मुराकबे खिंचते रह सन और चिश्ती कसम खुदा दी उन्होंने दोवां दे सामने नारा मार लो, नारा हैदरी। नक्शबंदी फिर भी आस्ता बोलो। ये मिजाज है, ये क्या, ये कोई खराबी नहीं। नक्शबंदी भी वली है, नक्शबंदी भी क्या है, वली है। और वो जो चिश्ती है वो भी क्या है, मिजाज। मिजाज का फर्क होता है ना। राती हजूर पाक मसीती आ गए, मुकामा गल हजूर मसीती विच वड़ा है, आपने तकिया हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान पे पढ़ दे, तो फिर नाल उन्हें तकिया हजरत उमर कुरान शरीफ पढ़ दे, फिर नाल उन्हें तकिया हजरत बिलाल भी कुरान पे पढ़ दें। एक आयत एक पारे दी, दूजी दूसरे दी, तीसरी तीसरे दी, चौथी। सवेरे नबी पाक ने फरमाया अबू बकर तुम कुरान पढ़ रहे थे बहुत आस्ता। उन्हें आख्या जिन्होंने सुनना चाहता सा वो सुन रहे थे। फरमाया थोड़ा जा तू ठीक है मगर थोड़ा जा उच्चा पढ़। हाँ उमर तू तो बहुत उच्चा पढ़। उन्हें आख्या हजूर जेड़े सुते सन जगांदा सा। फरमाया थोड़ा जा थले, आवाज थली। अबू बकर तू थोड़ी, उमर तू थोड़ी। तो फिर फरमाया अच्छा बिलाल तू एक आए तो तू एक आए तो तू। उन्हें आख्या हजूर बंदा बाग विच वड़दा है ना, एक ही बूटे च तो फुल नहीं ना लैंदा, इथों भी फुल लैंदा उथों भी फुल लैंदा। सोनिया कुरान एक बाग है में फुल इकट्ठे करता रहा। फरमाया कुल्लुकुम का दसा तुस त्रेवें दे त्रेवें सच्चे ते हकते हो, मगर अबू बकर तुम थोड़ा ऊंचा, उमर तुम थोड़ा नीचा। बिलाल तो तू तरतीब नाल पढ़िया कर, बाकी तुस पहले भी सीधे होण। बहुत शुक्रिया जी। बाबा जी शुक्रिया जी, अल्लाह अकबर। बाबा जी शुक्रिया, चाचा जी तुहाडा भी शुक्रिया, मेहरबानी बाबा जी। कुर्सी उठवा दो जी। हजरत सी वकार बाबा जी बहुत शुक्रिया, जिंदे रहो। मैं राजी 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 जनाब। अल्लाह अकबर।